Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello guys, you are watching Pratibha Academy and once again you are most welcome to this educational academy and hope you will live a better, prosperous and happy life. आज का मोटिवेशनल कोटेशन ताकि आप फ्रेश, रिफ्रेश, रिचार्ज, एक्टिव और चेंजफुल रहें. गाइज, a negative mind will never give you a positive life. A negative mind will never give you a positive life, and a positive life will never give you a negative life. So be happy, be positive. इसी के साथ हम लोग आज आगे बढ़ेंगे. आइए, अ गर्ल विथ ए बास्केट रिटन बाय विलियम सी डगलस पार्ट 2 के तहत आज हम लोग उसका बचा हुआ आधा भाग पढ़ेंगे. पिछली कक्षा में आप मीनिंग तैयार किए थे और उसके आधे लेसन को पढ़े थे. आज हम बाकी के आधे लेसन का मीनिंग लिखाने जा रहे हैं, उसके बाद पढ़ाएंगे. गाइज, आप जानते हैं कि आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट दिस lesson by William C. Douglas. William C. Douglas was the judge of Supreme Court of America. He came to India in 1950 when the partition between India and Pakistan is going on. Almost 9 million people left Pakistan and came to India to settle down as a refugee. He describes the very pitiable condition of the refugee children. हम लोग विलियम सी डगलस जो ए गर्ल विथ ए बास्केट के माध्यम से उस समय भारत की स्थिति के बारे में बहुत ही मार्मिक ढंग से लिखे हैं. देखते हैं. इससे पहले कि हम आपके स्टार्ट करें, पहले मीनिंग को देख लेते हैं. विलियम सी डगलस, अ गर्ल विथ ए बास्केट बाय विलियम सी डगलस पार्ट 2. रूटीन मीन्स शेड्यूल, सिलसिला. इंटरप्टेड मीन्स डिस्टर्ब, रुक गया. एलाइटेड मीन्स गॉट डाउन, उतर गया. गेदर्ड मीन्स सराउंडेड, घेर लिए. अराउंड मीन्स ऑल साइड, चारों ओर. रीड मीन्स सरकंडा. कन्वेंस मीन्स एक्सप्रेसिंग, व्यक्त करना. डिजायर्स मीन्स विश, इच्छा. रिफ्यूजी मीन्स शरणार्थी. पार्टीशन मीन्स सेपरेशन, बंटवारा. डिक्रीट मीन्स डिक्लेयर्ड, घोषित किया. रेजिडेंस मीन्स हाउस, घर. मिलियन मीन्स 10 lakhs, 10 लाख. फैनाटिसिज्म मीन्स रिलीजियस मैडनेस, धार्मिक कट्टरता. बिलोंगिंग मीन्स थिंग्स, वस्तुएं. वे साइड मीन्स एज ऑफ रोड, सड़क के किनारे. स्टॉल्स मीन्स स्मॉल शॉप, छोटी छोटी दुकानें. मैन्युफैक्चरिंग मीन्स मेकिंग, बनाना. ओवर क्राउडेड मीन्स मच पैक्ड, अत्यधिक भीड़ वाले इलाके. पिजेंट मीन्स फार्मर, किसान. डिसेंडेड मीन्स केम डाउन, टूट पड़े. लोकस्ट मीन्स ग्रासहोपर, टिड्ढा या टिड्ढी. डाउटलेस मीन्स श्योरली, निसंदेह. टाइनी मीन्स स्मॉल, छोटी छोटी या छोटी सी. वायर्स मीन्स आर्टिकल, वस्तुएं. डिलीजेंट मीन्स लेबोरियस, परिश्रमी. एग्रेसिव मीन्स वेरी फास्ट, तेज तर्रार. वेंडर मीन्स सेलर, विक्रेता. प्लीडर मीन्स रिक्वेस्ट, याचना. हैंडफुल मीन्स मुट्ठी भर. इम्पोल रिंगरिंग मीन्स प्लेइंग, प्रार्थना पूर्वक. एक्सटेंडेड मीन्स गेप, दिया. ग्रेचिटी मीन्स प्रेजेंट, उपहार. रियलाइज मीन्स फेल्ट, अनुभव किया. ऑफेंस मीन्स क्राइम, अपराध. रेज मीन्स स्टार्न, फटे हुए. स्टारवेशन मीन्स डाइड इन हंगर, भूख से मरना. डैश्ड मीन्स रैन, दौड़ी. फॉलन इन लव, प्यार हो गया. लाइवली सेंस, जीवंत भावना. डिसेंसी मीन्स रिस्पेक्टेबल, श्रेष्ठ व्यवहार. स्कॉलर मीन्स डर्टी, गंदगी. पॉवर्टी मीन्स बी पुअर, गरीबी. ग्लिम्स मीन्स ब्रीफ व्यू, झलक. इस तरीके से हम उम्मीद करेंगे कि बच्चे इसे याद कर लेंगे. विधिवत स्पेलिंग सहित डुअल मीनिंग याद कर लेंगे.
ताकि आपको एक्सप्लेन करने में मदद मिले। पार्ट 2 में हम देखेंगे, अगर इसका जो पिछली कक्षा आप नहीं पढ़ पाए हैं, आई बटन को प्रेस करके पिछली कक्षा को आप रीड कर सकते हैं। एट वन स्टेशन माई रूटीन ऑफ टॉकिंग विद द पीपुल वॉज इंटरप्टेड। एक स्थान पर या एक स्टेशन पर लोगों से बातचीत करने का सिलसिला मेरा रुक गया। एज सुन एज आई एलाइटेड, जैसे ही मैं रेलगाड़ी से उतरा, अ ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रेन गेदर्ड अराउंड मी, बच्चों का समूह मुझे चारों तरफ से घेर लिया। दे वेयर सेलिंग बास्केट, वे टोकरियाँ बेच रहे थे। हैंड वुमेन, उन टोकरियों की हालत यह है कि वो हाथ से बुनी हुई थी। रीड बास्केट, सरकंडे वाली टोकरी थी, विद सिंपल डिजाइन एंड पैटर्न, जिस पर साधारण रूपांकन और नमूना बनाया हुआ था। दे हेल्ड द बास्केट हाई, वे टोकरियों को ऊपर उठाते थे। शाउटिंग बर्ड, चिल्लाते थे, कुछ कहते थे। आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता। बट कन्वेइंग अनमिस्टेकेबली देयर डिजायर, लेकिन वो निश्चित रूप से अपनी इच्छा को व्यक्त कर रहे थे। दीज वेर रिफ्यूजी चिल्ड्रेन, ये शरणार्थी बच्चे थे। व्हेन पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज डिक्रीड, जब भारत और पाकिस्तान के बंटवारे की घोषणा कर दी गई। व्हेन पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज डिक्रीड, जब भारत और पाकिस्तान के बीच के बंटवारे की घोषणा कर दी गई, तो 100,000 ऑफ पीपुल पुल्ड अप देयर रूट्स एंड चेंज देयर रेजिडेंस, तो लाखों लोग अपने पुराने घर को छोड़ दिए और अपने आवास को बदल दिए। 9 मिलियन पीपुल लेफ्ट पाकिस्तान एंड केम टू इंडिया, लगभग 90 लाख लोग पाकिस्तान छोड़कर भारत चले आए। ड्रेवन बाय द फियर ऑफ द रिलीजियस फैनेटिज्म, धार्मिक कट्टरता के भय से घबराकर लगभग 90 लाख लोग पाकिस्तान छोड़कर भारत चले आए। दे वेयर पुअरर पीपुल टू स्टार्ट विथ, प्रारंभ में वे बहुत गरीब थे। दे वेयर पुअरर एज दे बिगिन देयर लॉन्ग ट्रैक, और अपनी लंबी यात्रा के कारण वे और भी अधिक गरीब हो गए। फलाल दे कुड कैरी वाज बीट ऑफ फूड, जो कुछ अपने साथ लाए थे वो थोड़ा बहुत भोजन था। एंड ए फ्यू बिलोंगिंग, और कुछ छोटी छोटी सामानें थी। सून दे वेयर आउट ऑफ फूड, जल्दी उनका भोजन समाप्त हो गया था। ए फ्यू डेज आफ्टर दे स्टार्टेड दे बिगिन टू फॉल, और कुछ समय बाद वे सड़क के किनारे पर गिरने लगे। बाय द वे साइड फ्रॉम द वीकनेस ऑफ हंगर, भूख की कमजोरी के कारण सड़क के किनारों पर गिरने लगे। एंड डाइड वेयर दे फॉल, और जहाँ गिरे वहीं मर गए। द चिल्ड्रेन सेलिंग बास्केट वेयर सन एंड डॉटर ऑफ दीज रिफ्यूजीज, जो बच्चे टोकरियाँ बेच रहे थे वे इन्हीं लोगों के या तो लड़के थे, इन्हीं शरणार्थियों को के या तो लड़के थे या तो लड़कियाँ थी। वंस अगेन, द चिल्ड्रेन सेलिंग बास्केट वेयर सन्स एंड डॉटर ऑफ दीज रिफ्यूजी, जो बच्चे टोकरियाँ बेच रहे थे वे इन्हीं शरणार्थियों के या तो लड़के थे या तो लड़कियाँ थी। दे आर देयर पेरेंट्स आर रिलेटिव, वे या तो उनके माता पिता थे या तो उन्हें के सगे संबंधी थे। हैड गेदर्ड इन द सिटीज, और उस शहर में इकट्ठे हो गए थे। सेटिंग अप स्टॉल, छोटी छोटी दुकानें खड़ी कर ली थी। मैन्युफैक्चरिंग सिंपल आर्टिकल, छोटे छोटे वस्तुओं का निर्माण करते थे। ट्राइंग टू मेक अलाइव इन द मार्केट, और उस मार्केट में रहने की कोशिश कर रहे थे या जीने की कोशिश कर रहे थे। ऑलरेडी ओवर क्राउडेड, जो पहले ही से भीड़ से भरा हुआ था। दे लिव्ड इन द क्लास एंड ग्रास शेड, वे कपड़ों और घास के छाया में रहते थे। दैट लाइन द स्ट्रीट, जो गलियों में एक लाइन से लगे हुए थे। वे कपड़ों और घास के छाया में रहते थे जो गलियों में एक किनारे से लगे हुए थे, या गलियों में एक किनारे से लगी हुई थी, बनी हुई थी। द पीजेंट अमंग दीज रिफ्यूजी, इन शरणार्थियों में से जो किसान थे, had been accustomed to little all over their lives, वे had been accustomed to little all their life,
फॉर द एनुअल इनकम ऑफ द एग्रीकल्चर फैमिली डज नॉट ऑन द एवरेज एक्सीड $100 ए ईयर। और जो उनमें से किसान थे जिनकी कृषि से वार्षिक इनकम जो एक साल में $100 से भी कम थी, उसी में अपनी जीविका चलाने के लिए अभ्यस्त थे। द एवरेज अनस्किल्ड लेबर मेक 30 सेंट ए डे। जो औसत रूप से अकुशल कारीगर थे वो एक दिन में 30 सेंट कमाते थे, आर लेस देन $2 ए वीक, या एक सप्ताह में $2 से कम कमाते थे। देर इज ए 1 मील ए डे, उनके एक दिन का भोजन है एनमोनियन, एक प्याज, एक पीसा ब्रेड, रोटी, अ बाउल ऑफ पल्स, एक कटोरी दाल विथ मिल्क, दूध के साथ, परहैप्स बीट ऑफ गोट चीज, संभवतः बकरी के दूध का बना पनीर। नो टी, नो कॉफ़ी, नो फैट, नो स्वीट, नो मीट। न तो चाय थी, न कॉफ़ी थी, न कोई वसा था, न कोई मिठाई थी, न कोई मांस था। $100 ए ईयर इज नॉट $2 ए वीक। एक साल का $100 सप्ताह का $2 भी तो नहीं होता। Yet even that small amount is hard to earn by selling basket to people too poor to buy them। तो भी that small amount is hard to earn by selling basket, वे जो कठिन, इस छोटी सी आमदनी जो बहुत ही कठिन परिश्रम से कमाई जाती थी, उन लोगों द्वारा जो कठिन परिश्रम से कमाया जाता था, वो इतने गरीब थे कि उन चीज़ों को भी आसानी से खरीद नहीं पाते थे। That no doubt is the reason these little children descended on me like locust। That no doubt, निसंदेह यही कारण था कि ये छोटे छोटे बच्चे मुझे टिड्ढों के समान descended on me like locust, टिड्ढों की भांति मुझे चारों तरफ से घेर लिए। I an American was doubtless the most promising मार्केट दे हैड सीन। उनके लिए मैं अमेरिका का एक निवासी अब तक का देखा गया निसंदेह सबसे अच्छा खरीदार था। आई बॉट 1 टाइनी बास्केट फॉर ए फ्यू अनाज। मैंने कुछ आने में एक छोटी सी बास्केट खरीद ली। एंड फ्रूट बास्केट फॉर ए बिट मोर, कुछ ज़्यादा में एक दूसरी फल वाली टोकरी खरीद ली। ए ब्यूटीफुल वेस्ट पेपर बास्केट फॉर ए रुपीज, एक सुंदर रद्दी कागज वाली टोकरी ₹1 में खरीद ली। ए लवली स्विंग बास्केट फॉर ए रुपीज, एक सुंदर सिलाई के सामान वाली टोकरी ₹1 में खरीद ली। ए फ्यू फैंस और एन अनाज आर 2 पीसेस, ए फ्यू फैंस फॉर एन अनाज, एक 2 आने के हिसाब से कुछ पंखे खरीद लिए। आर 2 ए पीस। माई आर्म वेयर फिल्ड, मेरे हाथ भर गए थे। एंड आई हैड स्पेंट नॉट 50 सेंट, मैंने 50 सेंट भी खर्चा नहीं किया था कि मेरे हाथ पूरी तरह भर गए थे। विलियम सी डगलस साहब बड़े ही मार्मिक ढंग से लिखते हैं कि द चिल्ड्रन पास्ड इन, बच्चे गुजर रहे थे। साउटिंग देयर वायर, अपनी वस्तुओं को लेकर चिल्लाते हुए गुजर रहे थे। आई वॉज ए प्रिजनर, मैं एकदम से कैदी के समान था। कंप्लीटली सराउंडेड अनेबल टू मूव, और एकदम मुझे चारों तरफ से घेर लिए थे, मैं हिल भी नहीं पा रहा था। द मोस्ट डिलीजेंट एग्रेसिव वेंडर वाज ए ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9 राइट इन फ्रंट ऑफ मी। जो सबसे परिश्रमी और सबसे तेज तर्रार विक्रेता थी, वो जो 9 वर्ष की लड़की जो मेरे सामने, 9 वर्ष की सुंदर लड़की जो मेरे सामने खड़ी थी, वो सबसे एग्रेसिव विक्रेता थी। सी हैड लवली बास्केट विद हैंडल, वो एक खूबसूरत टोकरी ली थी जिसमें हैंडल लगा हुआ था, मुठिया लगा हुआ था। एंड सी वांटेड ₹1.50 फॉर ए, और वो मुझसे ₹1.50 यानी ₹1.50 चाहती थी। आर अबाउट 30 सेंट या 30 सेंट चाहती थी। जैसा कि आप जानते हैं कि 20 सेंट में ₹1 होता है।
सी वॉज एन अर्नेस्ट प्लीजर, उसकी याचना में बड़ी लगन थी। देयर वे टीयर्स इन हर आइज, उसके आंखों में आंसू थे। सी प्लीडेड एंड बेग्ड इन टोन्स दैट वुड रिंग एनी हार्ट, रिंग एनी हार्ट, किसी के हृदय को द्रवित करना। वो सी प्लीडेड एंड बेग्ड इन टोन, वह इतने स्वरों में याचना की जो किसी के हृदय को द्रवित कर सकता था। माई आर्म वेयर फुल, मेरे हाथ एकदम से भर गए थे। विलियम सी डगलस साहब कहते हैं अगले पैसेज में कि माई आर्म वेयर फुल, मेरे हाथ भर गए थे। आई हैड नो रूम, मेरे पास कोई जगह नहीं था रखने के लिए। लेट अलॉन्ग एनी नीड, और न ही मुझे किसी चीज़ की अब आवश्यकता थी। फॉर अनदर बास्केट, न किसी दूसरी टिकोरी की मुझे आवश्यकता थी। बैलेंसिंग माई बास्केट एंड फैंस ऑन माई लेफ्ट आर्म, अपने बाएं हाथ पर अपने टोकरियों को संतुलित करते हुए आई रीच्ड इनटू माई राइट कोट पॉकेट एंड गॉट ए हैंडफुल ऑफ चेंज, परहैप्स 50 सेंट इन ऑल। अपने टोकरियों को अपने बाएं हाथ में संतुलित करते हुए मैंने अपना हाथ कोट के दाहिने पॉकेट में डाला और उसमें से मुट्ठी भर अधिकारी पैसे लिया होगा। संभवतः वह 30 सेंट रहे होंगे, 1.5 रुपया रहे होंगे। विच आई डिपॉजिट इन द बास्केट द यंग गर्ल हेल्ड इम्प्लोरिंगली बिफोर मी, मैंने उस लड़की के टोकरी में रख दिया जो मेरे सामने प्रार्थना पूर्वक खड़ी थी। आई ट्राई टू एक्सप्लेन दैट, मैं उसे बताने की कोशिश कर रहा था कि आई कुड नॉट बाई द बास्केट, मैं टोकरी नहीं खरीद सकता। बट एक्सटेंडेड द ग्रेजुटी एज ए सब्सिस्ट, बल्कि मैं तुम्हें उपहार के रूप में पैसा दे रहा हूँ। आई रियलाइज एट वंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन यहीं से शुरू होती है। आई रियलाइज एट वंस व्हाट हैपेंस आई हैड गिवन, मैंने तुरंत ही अनुभव किया कि मुझसे क्या अपराध हो गया। आई हैड गिवन दिस चाइल्ड ऑफ 9 ड्रेस्ड इन रैंड, ये 9 वर्ष की लड़की जो फटे पुराने कपड़े पहनी थी। एंड ऑन द एज ऑफ स्टारवेशन, भूखमरी के कगार पर थी। रेज्ड हर चीन, अपनी ठुड्डी उठाई। रीच्ड इनटू द पॉकेट, रीच्ड इनटू द पॉकेट, रीच्ड इनटू द बास्केट, अपने टोकरी में हाथ डाला। एंड विथ ऑल द प्राइड एंड ग्रेसियसनेस ऑफ ए लेडी हैंडेड द मनी बैक टू हिम, और एक बड़े ही गर्व और शान के साथ एक महिला जो बड़े ही गर्व और शान के साथ मेरा पैसा मुझे वापस कर दी। देयर वॉज ओनली वन थिंग्स दैट आई कुड डू, अब मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता था जो मैं कर सकता था। आई बॉट द बास्केट, इसलिए मैंने टोकरी खरीद ली। सी वाइप्ड हर आइज, वो अपने आंसू पोछी। स्माइल्ड, मुस्कुराई। एंड डैश डाउन द प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म से नीचे दौड़कर गई। हीडेड फॉर सम ग्रास, घास की किसी झोपड़ी में जाने के लिए। दैट वुड हैव एटलीस्ट 30 सेंट दैट नाइट, उस रात को वो लगभग 30 सेंट कमाई होगी। आई टोल्ड दिस स्टोरी टू प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, मैंने इस कहानी को पंडित जवाहरलाल नेहरू को बताया। आई टोल्ड हिम इट वॉज द रीजन, और मैंने ये भी उनसे बताया कि यही कारण है कि आई हैड फॉलन इन लव विथ इंडिया, मुझे भारत के लोगों से प्रेम हो गया। जब वे वापस जाते हैं दिल्ली तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को इस कहानी को बताते हैं। कहते हैं आई टोल्ड दिस स्टोरी प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, इस कहानी को मैंने पंडित जवाहरलाल नेहरू को बताया। आई टोल्ड हिम, और मुझसे ये भी बताया कि इट वाज द वन रीजन, कि यही रीजन है कि आई हैड फॉलन इन लव विथ इंडिया, कि मुझे भारत से प्रेम हो गया है। द पीपुल आई सा इन इंडिया, अंतिम लाइन लिखते हैं, अंतिम लाइन लिखते हैं। द पीपुल आई सा इन इंडिया, विलियम सी डगलस साहब अंतिम पैसेज में लिखते हैं कि द पीपुल आई सा इन इंडिया, मैंने भारत के लोगों को देखा। दोज इन द विलेज एज वेल एज दोज इन द हाई ऑफिस, या तो गांव में रहने वाले लोग हों या तो शहरों में रहने वाले लोग हों, बड़े बड़े दफ्तरों में रहने वाले लोग हों। बोथ है प्राइड एंड अ लवली सेंस ऑफ डिसेंसी एंड सिटीजनशिप, दोनों है बोथ गर्व तथा श्रेष्ठ व्यवहार और नागरिकता के प्रति जीवंत भावना, दोनों का समावेश पाया।
हैव बोथ प्राइड एंड लवली सेंस ऑफ डिसेंसी एंड सिटीजनशिप। गर्व तथा श्रेष्ठ व्यवहार और नागरिकता के प्रति जीवंत भावना दोनों का समावेश पाया। दे आल्सो हैव ए पैशन फॉर इंडिपेंडेंट, सबके अंदर स्वतंत्रता की भावना थी, सबके अंदर स्वतंत्रता की भी भावना थी। दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड, यह सुंदर लड़की, बार्न इन स्क्वालर एंड पॉवर्टी, जो गंदगी और गरीबी में पैदा हुई थी। अनएजुकेटेड इन बोथ ग्रामर एंड मैनर, जिसे भाषा, अनएजुकेटेड इन बोथ ग्रामर एंड मैनर, जिसे ग्रामर और तौर तरीका का ज्ञान भी नहीं था। हैड गिवन मी अ ग्लिम्स ऑफ वार्म सोल ऑफ इंडिया, मुझे भारत की जीवंत आत्मा की झलक दिखा दी। वंस अगेन, द पीपुल आई सा इन इंडिया, मैंने भारत में रहने वाले लोगों को देखा। दोज इन द विलेज एज वेल एज इन द हाई ऑफिस, गाँव में रहने वाले लोग थे या बड़े बड़े दफ्तरों में रहने वाले लोग थे। हैव बोथ प्राइड एंड लवली सेंट ऑफ डिसेंसी एंड सिटीजनशिप, दोनों के अंदर गर्व तथा श्रेष्ठ व्यवहार और नागरिकता के प्रति जीवंत भावना, हमने दोनों का समावेश पाया। दे आल्सो हैव ए पैशन फॉर इंडिपेंडेंट, उनके अंदर स्वतंत्रता की भावना थी। दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड, यह सुंदर लड़की, बार्न इन स्क्वालर एंड पॉवर्टी, जो गरीबी और गंदगी में पैदा हुई थी। अनएजुकेटेड इन बोथ ग्रामर एंड मैनर, जो ग्रामर और तौर तरीकों में भी अनभिज्ञ थी। हैड गिवन मी ए ग्लिम्स ऑफ वार्म सोल ऑफ इंडिया, मुझे भारत की जीवंत आत्मा की एक झलक दिखा गई। इस तरीके से आपका ये पाठ समाप्त हुआ। हम उम्मीद करेंगे कि आप इसे विधिवत स्पेलिंग याद कर इसे पढ़कर इसके हिंदी बनाने की कोशिश करेंगे। एक बार यदि ये लेसन आपका तैयार हो गया तो आप इसे एक्सप्लेन करने में बहुत सुविधा होगी। इस लेसन के लिए जब आएगा एग्ज़ाम में आपको एक्सप्लेन करने के लिए, तो उस समय आप सबसे पहले सिंबल डालते हैं, कहाँ से कहाँ तक पैसेज है, फिर रेफरेंस डालते हैं कि दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन अ गर्ल विथ ए बास्केट रिटन बाय विलियम सी डगलस। कॉन्टेक्स्ट में लिखेंगे विलियम सी डगलस was the judge of Supreme Court of America. He came to India in 1950 when partition between India and Pakistan is going on. Almost 9 million people left Pakistan and came to India to shelter down as a refugee. William C. Douglas described the very pitiable condition of the refugee children in this lesson. बहुत ही बेहतरीन ढंग से उन्होंने वर्णन किया है। उस समय जब भारत और पाकिस्तान के बीच की बंटवारा हो रही थी तो उस समय शरणार्थियों की हालत क्या थी, रिपोर्ट उन्होंने सही से पेश किया। और हम समझते हैं कि इसे आप विधिवत मीनिंग तैयार कर लेंगे, इसे बार बार पढ़ेंगे। एक बार तैयार हो गया आपका क्लास तो आप कहीं से उत्तर, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन या एक्सप्लेनेशन आप आराम से कर लेंगे। इसमें आप कमेंट भी लिखना ना भूलें, एक्सप्लेन करने के बाद कमेंट भी लिखना ना भूलें, इससे आपको बेहतरीन नंबर मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।